डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये प्रमेय किसने दिया, इस प्रमेय का क्या परिभाषा है, छोटी से लेकर बड़ी तक सारी जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। आइए हम देखते हैं पाइथागोरस थ्योरी क्या है। पाइथागोरस प्रमेय ये एक पाइथागोरस नामक महान गणितज्ञ ने दिया, महान मैथमेटिशियन ने दिया और बताया कि पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए, फिगर बना ले, थोड़ा सा देखें, ये एक समकोण त्रिभुज मेरे पास आ गया है। अच्छा, इस चीज को हम एंगल का नाम ऐसे देते हैं ए, बी तथा सी। ये रहा मेरा 90 डिग्री का कोण। इतना चीज दिया गया है। अब प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC का वर्ग यानी AC का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AC का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दोनों भुजा के वर्ग के, अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के। बचा मेरे पास दो भुजा AB तथा BC, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, लिख दिए। इस प्रमेय से यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला गेन हो गया, ये फॉर्मूला हम निकाल लें। अब सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा ये जान लें कि सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है, क्या लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहाँ पे ABC ही दिया गया है, ABC में क्या दिया है, कोण B बराबर 90 डिग्री। इसे आप समकोण भी ऐसे लिख सकते हैं, समकोण लिख दिए। और क्या देना है, देना है रचना। क्या देना है, रचना, क्योंकि अभी हम रचना करने वाले हैं। रचना, अब रचना कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे एक लंब ड्रॉ करते हैं, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं B से यहाँ पे D, किस पर ड्रॉ किए, भुजा AC पर ड्रॉ किए। BD लंब है किस पर, AC पर। तो यहाँ पे रचना में क्या लिखेंगे, BD लंब AC। ये इस तरह से लंब लिखते हैं ऐसे, ये लंब लिखने का ट्रिक है, इसी तरह लंब को डिनोट करते हैं। इतनी बात जानने के बाद फिर अभी लिखना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतनी चीज लिख दिए। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे है कि अब यहाँ पे फिगर पे आ जाए और थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, ध्यान देने से पहले थोड़ा यहाँ पे देख लें। अब उत्पत्ति लिखना है, क्या लिखना है, उत्पत्ति, उत्पत्ति। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जब हम एक लंब को ड्रॉ कर दी किस पर, AC भुजा पर, जब एक लंब को खींचे यानी BD लंब को जब खींचे AC पर, तो यहाँ पे फिर से 90 का एंगल बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया दोनों साइड। जब 90 डिग्री का दोनों साइड कोण बन गया तो मेरे पास टोटल
तीन त्रिभुज हो गए, तीन समकोण त्रिभुज हो गए। क्या क्या समकोण त्रिभुज हो गए? एक बड़ा वाला है ABC, जिसमें B क्या है 90 डिग्री का कोण है। दूसरा ABD, जिसमें D 90 डिग्री का कोण है। तथा तीसरा है BDC, जिसमें भी D 90 डिग्री का कोण है। अब हमें करना ये है उत्पत्ति में कि ये करना है कि एक बार बड़ा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ABC, तथा इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे एक बार, यानी एक बार बड़ा त्रिभुज इसमें से या इसमें से, फिर बड़ा त्रिभुज के साथ कोई एक ले लेंगे। जैसे यहाँ से हम देखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में, ADB में फिर दूसरे बार हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC। चूंकि ADB तो यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे, इसीलिए फिर बड़ा त्रिभुज एक बार ले लिए ABC, उसके साथ BDC, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले इसे देखते हैं। अच्छा, ये उत्पत्ति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB लेने का अर्थ क्या है, अब क्यों ली? इसका अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि इसे हमें समरूप करना है। और समरूप कैसे करते हैं, इसके लिए आपको थेल्स या थेल्स का विलोम और दो प्रमेय हैं, उसे हम अगली वीडियो में आराम से देखेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे किसी चीज को समरूप किया जाता है। समरूप का असल मतलब होता है कि किसी भी चीज की सिमिलरिटी, मतलब एक दूसरे से मिलता है या नहीं। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है और एक यहाँ पे त्रिभुज है, क्या ये इससे मिलता है? मिलता है, बस बात इतनी है कि ये थोड़ा सा छोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप को हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, अगर फिर पूछ दिया जाए कि एक त्रिभुज दे दिया, यहाँ पे आपको वृत्त दे दिया गया, और पूछ दिया जाए क्या ये दोनों समरूप है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वृत्त है, ये अलग चीज है, मिलता भी नहीं ना। जब नहीं मिलता है तो इसीलिए ये समरूप नहीं है। समरूप का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी, मतलब मिल जाना। अगर एक दूसरे से मिल जाए, चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, मिल जाना चाहिए, इसी को समरूप कहते हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, इतनी चीज तो हो गई। अब आगे देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में समरूप कैसे कैसे है। तो समरूप करने से पहले अगर आपको यहाँ पे बताया जाए कि आप क्या बताया, आपको बताया जाए कोण B बराबर कोण D, त्रिभुज ABC में कोण B तथा ABD में कोण D बराबर है। थोड़ा सा इसमें हमें समझने में और आपको समझने में और हमें समझाने में दिक्कत होगी। सो गाइस यहाँ पे देखिए, इस चीज को हम छोटे वाले त्रिभुज को इसी रूप में थोड़ा सा घुमा के रख देते हैं। कैसे रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। इस त्रिभुज को अगर ऐसे देखें थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा है बिल्कुल। ये वाला A है, ये B है और ये D है। इसको अगर हम ऐसे पलट दें, ऐसे मतलब ऐसे पलट दें तो इसी तरह का त्रिभुज आ जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए, ऐसे ही पलट दिए। अब देखिए, इसको ऐसे करने पे D यहाँ पे आएगा, तो D हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे B था ना, जब ऐसे किए तो B यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे B हम लिख दिए। और उसके बाद जो A बचा, देखिए यहाँ पे A के, तो A यहीं पे रह गया, A यहाँ पे रह गया। अब इतनी चीज देखने के बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB
ABC। इस चीज को थोड़ा सा साफ से अगर लिखें तो भी लिख सकते हैं। त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ठीक। अब थोड़ा सा देख लें कि इसको समरूप कैसे किया जाता है। हम यहाँ पे पहला स्टेप लिखेंगे, कोण ABC बराबर कोण ADB। क्या लिखेंगे? कोण ADB। स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान दें, कोण ABC तथा कोण ADB, इसका मतलब बहुत बच्चे को कंफ्यूजन है कि ये कैसा, मतलब किसे हम कोण मानेंगे। तो इससे बीच वाले को हम कोण मानते हैं। यहाँ पे B, जिससे यहाँ पे B समकोण है तो यहाँ पे D समकोण है, तो इसीलिए B को भी बीच में रखा गया, मतलब बीच वाले को ही कोण माना जाता है। उसी प्रकार D को भी बीच में रखा गया, मतलब D वाले को ही कोण माना जाता है। तो ये कैसे समरूप है? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। हम यहाँ पे ब्रैकेट में 90 लिख सकते हैं, लिख दिए 90 डिग्री, या फिर समकोण भी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब अगली चीज क्या है? कोण A। ये बड़ी वाली त्रिभुज का है कोण A, और छोटी में भी कोण A, मतलब कोण A बराबर कोण A। ये जो है A, ये छोटी त्रिभुज में भी आ जाता है और बड़ी त्रिभुज में आता है। इसका मतलब कि ये उभयनिष्ठ कोण है, मतलब एक ही कोण लेकिन दोनों त्रिभुज के एक एक कोण में आता है। इसलिए कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ लिख देंगे यहाँ पे, मतलब दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ। अब जब दो चीज मिल गई, दोनों त्रिभुज में दो चीज मिल गई, एक ADB और एक ABC में दो कोण मिल गया, जिससे इसका कोण B बराबर कोण D और कोण A बराबर कोण A। यहाँ पे समकोण के हिसाब से मिल गया और यहाँ पे AA क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, इस हिसाब से मिल गया। तो कम से कम किसी भी चीज को समरूपता दिखलाने के लिए दो चीजों को मिलाते हैं, या फिर दो कोण मिला दीजिए या फिर दो एंगल मिला दीजिए। यहाँ पे दो एंगल मिल गया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप। ये पहचान किस चीज का है? समरूप का पहचान है। त्रिभुज ADB, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। किससे समरूप हुआ? कोण समरूपता से, जिसे हम एंगल मतलब AA समरूपता भी कहते हैं। इतनी चीज होने के बाद हम इस बात को भी जान लें कि जब कोई भी चीज समरूप हो जाए तो उसे अनुपात में भी लिखा जा सकता है। तो अनुपात में लिखने के लिए अगर हम इस बड़े वाले त्रिभुज से AB ले तो छोटे वाले त्रिभुज से AD ले सकते हैं। जैसे AB बटे AD, क्योंकि सेम भुजा है, मतलब ये जैसे परपेंडिकुलर है, इस त्रिभुज में भी ये परपेंडिकुलर है। AB बटे AD बराबर, अब कर्ण को ले लें इसका, बड़े वाले त्रिभुज का AC, छोटे वाले त्रिभुज का भी कर्ण लेंगे अब AB। तो AC बटे AB। इस चीज को अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। तिर्यक गुणन करने पर, जैसे यहाँ पे अगर 2/4 बराबर 3/4 लिखा हुआ है तो इसको हम तिर्यक गुणन भी कर सकते हैं, मतलब कोना कोनी गुणा भी कर सकते हैं। जैसे 2 को 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो गया बराबर 4 या 12। तिर्यक गुणन में ऐसा भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेम इसी प्रकार करेंगे AB गुना AB, तो AB का स्क्वायर हो गया, बीच में बराबर है तो बराबर दे दिए, AD इंटू AC, AD गुना
AC को AD गुना AC ही लिख देंगे। ऐसा लिखने पर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 मान लिए। ये वो किसमें था? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB। अब क्या लेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC। ठीक, थोड़ा सा देखिए आप। अब इस चीज को थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए अलग किए थे, फिर जरूरत पड़ने पर भी करेंगे। अब यहाँ पे बीच में एक लकीर खींच देते हैं। अब क्या करना है? फिर उत्पत्ति में लिखना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC में। अब इस चीज को भी समरूप करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में। ऐसा कर दे। यहाँ पे थोड़ा देख लें, जैसे हम छोटे वाले त्रिभुज को ADB को अलग किए थे, अब हम BDC को भी अलग कर लेंगे, ताकि समझने में और समझाने में दिक्कत ना आए। कुछ ऐसा है, हमें इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। ये छोटा वाला त्रिभुज है, इसको देखें, ऐसे रख दिए, ये रहा C और ये रहा B। इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको ऐसे करेंगे, D यहीं पे रह गया तो D यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद ऐसे करने पर क्या हुआ? C यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये C था, यहाँ पे C आ गया, मतलब यहाँ पे C आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका B आ जाएगा। ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, इसे मान लीजिए आप जैसा है यहाँ पे वैसा ही ABC। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिए, बस खत्म तो होने वाला है। थोड़ा सा देखिए, अब जैसे यहाँ पे लिखे थे उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा जाएगा। क्या लिखे थे? कोण ABC बराबर कोण ADB। अब इसमें कौन कौन बराबर है देखिए, इसमें और इसमें। कोण ABC बराबर कोण BDC। जैसे यहाँ पे दिया गया है कोण ABC बराबर क्या, इसमें छोटे त्रिभुज में क्या रहेंगे? कोण BDC, कोण BDC। फिर ध्यान दें इस बात को कि बीच वाला ही हमें कोण मानना है, ऐसा नहीं कि C को कोण मान लीजिए, इसमें भी D को। अब ये कोण बराबर कैसे हुआ? थोड़ा सा देखें। अब ये कोण बराबर ऐसे हुआ क्योंकि D भी यहाँ पे क्या है? समकोण है, B भी यहाँ पे समकोण है। यहाँ पे D बीच में है और यहाँ पे D भी बीच में है। ये बड़े वाले त्रिभुज से दिया गया, ये छोटे वाले त्रिभुज से दिया गया। अब इतनी चीज जानने के बाद फिर अगला स्टेप देखते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये समकोण से हुआ, इसलिए ब्रैकेट पे लिखना है 90 डिग्री। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे ये देखना है कि अब उभयनिष्ठ कौन है इसमें? C छोटे वाले में है और C बड़े वाले में है। आप देखिए ABC, एक बड़ी त्रिभुज के अंदर भी C आ जाता है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में BDC, इसमें भी C आ जाता है। सो यहाँ पे लिखना है कोण C इज इक्वल टू कोण C, मतलब कोण C के बराबर है। तो किससे आया है? उभयनिष्ठ, मतलब दोनों त्रिभुज में है, इसीलिए लिखना है उभयनिष्ठ। ब्रैकेट में लिखिए उभयनिष्ठ। अब हम जैसे जानते हैं कि किसी भी चीज को समरूपता दिखलाने के लिए, उसकी सिमिलरिटी दिखलाने के लिए दो चीजों को क्या करना है? दो चीजों को कम से कम समरूप करना है। या फिर भुजा को कर दे, या फिर एंगल मतलब कोण को कर दे।
तो यहाँ पे एंगल एंगल, इसमें भी एंगल से और इसमें भी एंगल से हो गया। यहाँ पे लिखना है अब त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का पहचान है, समरूप है त्रिभुज बी डी सी। किससे समरूप है? एंगल एंगल मतलब कोण कोण से समरूप है। अब जब समरूप हो गया, अभी कुछ ही क्षण पहले हमने देखा था कि इसे अनुपात में भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लें फिर समझ में आ जाएगी। ए बी सी समरूप बी डी सी, ए बी सी समरूप बी डी सी। यहाँ से अगर हम क्या ले लें, बी सी को ले लें, बी सी को ले लें, तो बी सी वाई, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डी सी, डी सी इक्वल टू, यहाँ पे अब फिर क्या लेंगे, हाइपोटेनस मतलब कर लेंगे बड़े वाले त्रिभुज का, तो फिर छोटे वाले त्रिभुज का भी कर ही लेना पड़ेगा। ए सी बाई बी सी, बी सी। अब इस चीज को फिर त्रिज्यक गुणन जैसे यहाँ पे बताया हमने फिर कर सकते हैं, यानी बी सी को अगर बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, या फिर डी सी इंटू ए सी। अब मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन यानी दूसरा समीकरण आ गया। इतनी चीज जानने के बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, इतनी चीज जानने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमें अपना प्रूफ यानी अपना आंसर मिलने ही वाला है। तो इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को जोड़ के आपको प्रूफ करके दिखा दिया जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों को जोड़ना है कैसे, थोड़ा सा ध्यान दें। इक्वेशन फर्स्ट पे दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ये पहला इक्वेशन है। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, अब जोड़ना है इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए। बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी। ऐसा कुछ करने के बाद हम इसको साफ कर लें ताकि हमें स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पे बराबर के इस पार वाले और बराबर के इस पार वाले इन दोनों को अलग जोड़ लेना है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दें। फिर इसको हम ऐसे ही टर्म पे उतार सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, ए सी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ए सी इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे किसी भी चीज पे हम अगर कॉमन ले, जैसे 2 प्लस 4, इसमें अगर कॉमन ले मतलब देखना ये है स्टूडेंट्स कि इन दोनों में क्या एक कॉमन सी चीज है। थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखें तो अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, ऐसे 2, हम 2 को कितना बार पढ़ें कि यहाँ पे 2 आ जाए। 2 को अगर एक बार पढ़ा जाए तो 2 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस है, 2 को कितना बार पढ़ा जाए कि 4 आ जाए। तो अगर 2 को 2 के साथ ही गुणे किया जाए तो 4 आ जाएगा। तो ये रहा मेरा कॉमन, मतलब 2 इन दोनों से छीन कर निकाल लिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे AD गुना AC प्लस AC गुना DC, इनमें क्या है, AC एक कॉमन चीज है, मतलब दोनों के पास है, हम छीन के निकाल सकते हैं। AC कॉमन ले लिए। अब क्या करना है, AC को हम क्या चीज से गुना करें कि इतना टर्म आ जाए। AC को अगर AD से
गुना कर दिया जाए तो AC इंटू AD ऊपर वाला पूरा टर्म आ गया, अब प्लस AC यहाँ पे है ही क्योंकि हम कॉमन ले लिया था। अब AC को किस चीज से गुणा किया जाए कि पूरी टर्म आ जाए, AC को अगर DC से गुणा किया जाए तो AC इंटू DC यहाँ पे आ जा रहा है। सो गाइस यहाँ पे अब देखना ये है, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC को हम AC ही लिख दिए। और फिर हम अगले टर्म पे थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा AD प्लस DC। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स देखें AD प्लस DC, एक ही भुजा पे दिया हुआ है तीन चीज, AD प्लस DC, यहाँ पे भी वैसा ही है कुछ AD प्लस DC। तो क्या ये दो भुजा मिलके एक बड़ा सा भुजा AC बन गया है। तो इस चीज को AD प्लस DC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस AD प्लस DC को हम AC लिख सकते हैं। AC लिख दिया हमने। अब थोड़ा सा देखें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC स्क्वायर क्या होता है AC स्क्वायर। इतनी चीज जानने के बाद हमें पता चल गया कि हम जिस चीज को प्रूव करने के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे थे वो आज अभी पूरा होने जा रहा है। थोड़ा सा देखें, इस चीज को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जस्ट यही चीज यहाँ पे सिद्ध होके निकल आया है। स्टूडेंट्स इससे अब हम लिख सकते हैं प्रूफ। क्या लिख सकते हैं, प्रूफ।